नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और एमपी तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगर निगम और पंचायतों के चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में पार्टी के टिकटों के लिए होड़ मची हुई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं जहां पर पार्टी सिंबल पर चुनाव होने हैं। बाकी पंचायत के इलेक्शंस पार्टी सपोर्टेड होंगे और इन 16 नगर निगमों में मेयर्स के कॉन्टेस्ट डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने ऑफिशियल कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी दे दी गई है। तो क्या होंगे इन चुनावों में मुद्दे? क्या ओबीसी रिजर्वेशन जो चुनावों से पहले एक मेजर इशू था, सुप्रीम कोर्ट में भी इशू था, क्या वो एक इशू होगा? क्या महंगाई इशू होगा? क्या बेरोजगारी इशू होगा? क्या ये चूंकि लोकल इलेक्शंस हैं, क्या लोकल स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में मुद्दा बनेंगे? इन सभी चीजों पर, इन सभी मुद्दों पर जनता की नब्ज जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में और जनता से ही जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। बताइए। जावेद मंसूरी का। नहीं, आप पहले बताइए। ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट भिड़ंत होगी। अभी भोपाल में जो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है मेयर की पोस्ट, कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट जब डिक्लेयर होंगे तब को पता चलेगा कौन सा दल का पलड़ा भारी है या कोई और मुद्दा है अभी लोगों के बीच? आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे लिए मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? युवाओं में बेरोजगारी मुद्दा है। ओबीसी का रिजर्वेशन कोई मायने नहीं रखता जी। अच्छा, आप बताइए, क्या बेरोजगारी मुद्दा है? जी, बेरोजगारी मुद्दा है। युवाओं के लिए कुछ काम धंधे बिल्कुल जब करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बेरोजगारी मुद्दा है, और अगर बेरोजगारी मुद्दा है और बेरोजगारी बहुत पनप रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही सरकार जी, सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। तो क्या इन चुनावों में सरकार को बेरोजगारी वाले मुद्दे पे कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी, भुगतना पड़ सकता है इस बार। अच्छा, बेरोजगारी के अलावा और क्या मुद्दे, स्थानीय लोकल इश्यूज भी क्या इन चुनावों में मुद्दा बनेंगे? मुद्दा तो बहुत है सर, अब क्या है, अब क्या बोले जी। अच्छा, आप तो ये तो युवा लोग हैं जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, क्या और भी कोई मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी ये है कि भारत परेशान हो रहा है, बेरोजगारी इतनी है उसी के अंदर। अच्छा, ये स्थानीय चुनाव में लोकल इश्यूज है, बेरोजगारी तो खैर स्टेट वाइड इशू है, राष्ट्रीय इशू है, लेकिन क्या स्थानीय मुद्दे होंगे? सड़क, हाँ, सड़क के होंगे, गली के होंगे, उसके होंगे, लाइट का बिल है माफ कर दिया, उसका बिल आ गया है दोबारा, ये सब ये मुद्दे रहेंगे। यही मुद्दे रहेंगे। अच्छा, तो किसका पलड़ा भारी रह सकता है? आपको क्या लगता है जो इनकम्बेंट सरकार है उनके दो ही है इधर तो अच्छा। बीजेपी और कांग्रेस। अपन तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस को? जी हाँ, हमारे जावेद भाई मंसूरी। अच्छा, तो ये तो कैंडिडेट आ गए यहाँ पे, मंसूरी साहब के सपोर्टर हैं आप, लेकिन आप बताइए कि आम आदमी के लिए क्या है मुद्दा यहाँ पे? आम आदमी के लिए यह मुद्दा है भाई, सिर्फ रोजगार मिलना चाहिए, सभी चीज़ों को रोजगारी खत्म होना चाहिए जी। और आपका ये है कि जो यहाँ से जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन लोगों को भी सब मिलना चाहिए। अच्छा, महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई भी मुद्दा है, तो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। जी हाँ, इसको भी कम करना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़। अच्छा, मध्य प्रदेश में और भी कुछ मुद्दे अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिले हैं, जैसे सांप्रदायिक हिंसा हुई है, खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कुछ लोगों के उसके बाद घर तोड़ दिए गए, सरकार के ऊपर भी सवाल है, क्या वो मुद्दे बनेंगे? ये भी मुद्दे बनेंगे, ऐसा नहीं है, बनेंगे ये मुद्दे भी, लेकिन भाई एक की सजा 10 को क्यों दी जा रही है? जिसकी सजा है वो भाई उसी को देना। आप उसका घर मर तोड़ना है, क्यों तोड़ना है? चीज़ इसका भी ध्यान रखें सरकार भाई, कि जिसकी सजा है उसको ही दी जाए, घर वालों को सजा नहीं दी जाए उसमें। तो कुल अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल हैं, दो ही दल हैं मध्य प्रदेश में, और मेयर्स का जो है डायरेक्ट चुनाव होगा, कॉर्पोरेटर्स का डायरेक्ट चुनाव होगा। तो अभी क्या लगता है कि ये जो दल हैं अपने कैंडिडेट्स जब डिक्लेयर करते हैं उसके बाद अपने एजेंडा सेट करेंगे या जनता अपने मुद्दों का एजेंडा बना पाएगी? जनता अपने मुद्दों का एजेंडा बनाएगी और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस की ही मेयर बनेगी इस बार। भोपाल से कांग्रेस भोपाल से कांग्रेस की मेयर बनेगी। तो कौन बनेगी?
लगता तो है वीवा पटेल जी का है। उनका तो अभी कैंडिडेचर तो डिक्लेयर हुआ नहीं है। अभी क्लियर नहीं हुआ, जब क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कांग्रेस इस बार मेयर बनेगी। तो हम जहांगीराबाद इलाके में हैं, तो ये थोड़ा सा कांग्रेस समर्थित ज्यादा लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए शायद इस तरह की बात यहाँ सामने आ रही है। क्या आपको इनकी बात से आप तारुफ रखते हैं कि जो कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जहांगीराबाद में इलाके में भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराजगी है लोगों को? जहांगीराबाद वाली बात नहीं है, बात जहांगीराबाद और उससे नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, सरकार ने क्या करा है, केंद्र वो राज्य सरकार का कौन सी योजना है जो आज हम लोगों को प्रोवाइड हो रही है। अभी इनने 10,000 रुपये जो कोविड योगदान देना थी तो वो आज तक नहीं दी। लोगों के फॉर्म भरे, हजारों लोगों ने फॉर्म भरे, जो बेरोजगार हुए तो उनको रोजगार नहीं मिला। और कोविड के अंदर इनने बोला था कि हम कोविड में लोगों को स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, जिनके पेरेंट्स असमर्थ हैं, जिनके बच्चे मतलब कोविड के अंदर जिनको नुकसान हुआ, उनको हम स्कॉलरशिप के जरिए बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जो 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलना थी अभी तक नहीं मिली। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है और आपने संभावित कैंडिडेट का नाम भी लिया, लेकिन दूसरी तरफ से कौन कैंडिडेट होगा ये तो पता नहीं है अभी। तो आप कैसे मतलब कह सकते हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि मतलब रूलिंग पार्टी के खिलाफ नाराजगी है? पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। कांग्रेस जो है इस बार 100% जीतेगी मेयर को। अच्छा, आप बताइए, ये भाई साहब बता रहे हैं जिस तरह से कि भाई कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है भोपाल में, एक वार्ड की ये स्थिति हो सकती है, पूरे भोपाल में अभी पता लगेगा जब बाकी जगह जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक दल जो है मतलब किसी तरह से इस एक राजनीतिक दल के खिलाफ एक माहौल बन रहा है? बीजेपी की जो सेवा है वो लागू जनता तक नहीं हो रहा है, नीचे तक। उससे कांग्रेस के जो लोग हैं वो जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लागू उतारने के लिए वो नीचे नहीं आ रहा है, उससे भी जनता खिलाफ है। अब वार्ड 42 का देखा जाए तो यहाँ पे सड़कें तो बनी है, बिजली बिल भी अभी ज़्यादा ही आ रहा है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन जैसा हम सुन पा रहे हैं, लोगों से समझ पा रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं, यंगस्टर्स खासकर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा होगा। और बेरोजगारी के अलावा सरकार के खिलाफ भी थोड़ा गुस्सा भी है, होपता भी है, क्योंकि सरकार काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश में 15 महीने को अगर बीच के निकाल दें तो बीजेपी की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में जो लोकल इश्यूज हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो उनके ऊपर वोटिंग होगी, वो सामने आएंगे? असल तो ये क्या है कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव है और इन्हीं मुद्दों के ऊपर लोग चुनाव लड़ते भी हैं। जितने भी पार्षद हैं वो कोई राज्य सरकार के या राज्य के अंदर जो मामला चल रहे हैं उन पर तो बात होती नहीं है, इसलिए लोगों को लोकल इशू पे ही बात होगी। गलियों की हालत है, लाइट की क्या पोजीशन है, सफाई की क्या पोजीशन है, जो हमेशा से सिर्फ लोग वादा करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो अब ये जो आने वाले पार्षद होंगे या महापौर होंगे वो क्या वाकई इसको कर पाएंगे, ये मुद्दे मेन हैं इसके अंदर, और इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तो लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट कुछ राष्ट्रीय या प्रदेश के मुद्दों का भी होगा, कुछ रिफ्लेक्शन? उसका असर तो होता है, कहीं ना कहीं उसका असर होता है। राज्य के अंदर अगर कोई भी ऐसी बात होती है या देश के अंदर होती है तो उसका असर लोकल पे भी पड़ता है, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिल में वो होता है, तो वो भी कोई गुस्सा का इजहार तो होता है। और एक और सवाल ये है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के सिंबल पे इलेक्शन हो रहा है, तो पार्टी की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, जो पास्ट में परफॉर्मेंस रही है। वो बिल्कुल ज़रूरी है, वो देख के ही तो आदमी, क्योंकि ये पार्टी लेवल पे चुनाव हो रहा है, पंचायत के चुनाव तो है नहीं जो बिना उसके हो रहा है, इसलिए पार्टी का वो भी देखा जाता है कि पार्टी इतने सालों के अंदर जो अपने वादे थे उन्हें पूरा कर सकी है या नहीं कर सकी है, और आगे क्या वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो लोग इस पे भी सोचते हैं। जी, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैडम, महिलाओं के लिए क्या इश्यूज हैं इन चुनावों में, आपके लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हो रहे हैं? महिलाओं के लिए तो ये है कि किसी चीज में पूछा ही नहीं जाता है महिलाओं को। महिलाओं के लिए कहते जरूर है आरक्षण है, ये दिया वो दिया, तो पर उसमें तो ओबीसी नहीं, ओबीसी है, फिर भी उसके बावजूद भी तो ओबीसी के अलावा भी तो दूसरे खड़े हो रहे हैं, और वो महिलाएं जो कार्य कर रही हैं जिस क्षेत्र में, पार्टी के लिए किसी के लिए भी, वो महिलाओं को टिकट ना देके वो पुरुष अपने टिकट मांगने खड़े हो गए, महिलाओं को जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है। तो ये चीज तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है ना। तो मतलब जो वाकई में महिलाएं जो काम करती है वास्तविकता में, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और अपनी पत्नियों या
बेटियों के लिए पत्नी और अपनी परिवार के लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि उन कार्यकर्ताओं पे जो बरसों से लगी हुई हैं और उस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वार्डों को देख रही हैं, वार्डों के लिए फिरती हैं, सदस्यताएं बनाती हैं, पार्टी के लिए काम कर रही हैं, सब कर रही हैं, पर वो महिलाओं के लिए कोई पूछ ही नहीं है, क्योंकि वो पुरुष आके पहले खड़े हो जाते हैं। जब पार्षद के पुरुषों के चुनाव आते हैं उसमें भी पार्षद अपने चुनाव के लिए खड़े होते हैं, और जब महिला सीट होती है उसमें भी अपनी पत्नियों के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का एक मुद्दा है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और कुकिंग गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या वो भी इशू रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा सर, उस मुद्दे को तो लेके चलेंगे हम, क्योंकि महंगाई तो बीजेपी की सरकार ने करके रखी है। अब एक बात बताइए, आप 110 रुपये कर रहा हो पेट्रोल, और फिर आप 9 रुपये कम कर रहा हो। आपने जिससे उठा के, आपने 50 से उठा के जब 110 पे लेगा तो आप 50 पे लाओ ना, क्यों नहीं ले आते? आप गैस सिलेंडर 350 का तो आप 1000 का दे रहे हो। हर काम तो आप महंगाई पे कर रहे हो, और हमारी कांग्रेस सरकार जब रही तो इसने तो महंगाई आप कांग्रेस पार्टी से हो? जी, मैं कांग्रेस की पार्टी से हूँ सर, बिल्कुल। तो आप कार्यकर्ता हो कि टिकट मांग रहे हो? नहीं सर, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। टिकट, आपको टिकट की चाहत नहीं है? टिकट की चाहत है सर, लेकिन अगर मेरी वार्ड की जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और विधायक जी अगर मुझसे कहेंगे आओ बेटा लड़ो, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं वार्ड में काम करती हूँ सर। मेरे अलावा कोई महिला नहीं आती है आगे वार्ड में। वार्ड 35 में एकमात्र महिला मैं हूँ, जिसको आप जाके मालूम कर लीजिए। मैं पूरे काम करती हूँ सर, जिसको जहाँ जैसी मेरी जरूरत है सर मैं खड़ी रहती हूँ, बिल्कुल हर काम के लिए आगे बढ़ती हूँ। और मेरे अलावा कोई अगर जेंट्स टिकट मांग रहे तो अपनी महिलाओं को आगे लाते हो, बिल्कुल काम करते हैं। कांग्रेस की वर्कर हैं, कांग्रेस का टिकट भी मांग रही हैं, कांग्रेस का पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक आम महिला का क्या पर्सपेक्टिव है? क्या इस प्रदेश की सरकार की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, उनका देखा जाएगा, उसके बाद वोट गिरेगा, या पार्टी लाइन पर ही तय होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब ही रो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि 180 रुपए लीटर तो तेल हो गया खाने वाला, ताकि गरीब इंसान कुछ खा ही नहीं सके। इतनी महंगाई बढ़ गई है ना कि इंसान परेशान है। और एक बात और है, किसी महिला को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। जो निकल रही है उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, मतलब रोजगार के लिए परेशान है, बेरोजगार घूम रही है, और उसकी वजह से घर घर झाड़ू पोछा। तो महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है, लेकिन हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है कि इन मुद्दों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत जाती है। मेरा कहना है कि भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, या नगर की परिषद हो, या नगर निगम हो, ये जो चुनाव में 520 MP, 230 MLA और 85 वार्ड के जो चुनाव में चुनकर आते हैं, ये जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। 5 साल में इलेक्शन जीतने के बाद बहुत वादे करते हैं, लोगों से कहते हैं आपको हम ये करेंगे, सपने दिन में दिखा के जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल में हमारी जनता से, भोपाल की जनता से पूछ लीजिए, ये कभी नहीं लौट के आते हैं। अगर उनके पास सुबह शाम आपको सलाम करने जाना पड़ेगा, नमस्ते करने जाना पड़ेगा, जब आपके वार्ड की समस्या का निदान होगा। अच्छा, अभी तो चुनाव का टाइम है, अभी तो हाथ जोड़ के आ रहे हैं सब लोग, तो अभी जनता को क्या करना चाहिए? अभी जनता को उनको स्वच्छ छवि के पार्षद को चुनना चाहिए, और पिछले विगत कई वर्षों से ऐसे पार्षद हमारे यहाँ चुन के आ रहे हैं जिनकी छवि मैं धूमिल तो नहीं कहूँगा, उज्जवल भी नहीं कह सकता, और उज्जवल भी मतलब कहना मतलब ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ भोपाल की जनता से कि ऐसे पार्षदों को चुने जो स्वच्छ छवि के हों, निर्भीक हों, निडर हों, वो जनता के बीच में आधी रात को उनके जो सपनों का साकार करने के लिए अपना दायित्व का निर्वहन करें, ना कि अपने चुनाव में अपनी ताल ठोक के जाएं और उसके बाद फिर गायब हो जाएं। तो जो नगर निगम के चुनाव अभी मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसमें लोकल इश्यूज निश्चित तौर पर हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी इशू है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, पॉलिटिकल पार्टीज की एक अपनी लाइन है, और पार्टी लाइंस पर ये चुनाव निर्णय इनका होगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, MP तक।